क्रिकेट के मैदान पर खेली गई कुछ पारियां मैच का नतीजा बदलती हैं, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो इतिहास बदलती हैं। ये कहानी है इतिहास बदलने वाली एक ऐसी ही पारी की। मैदान था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तारीख थी 8 मार्च 2008। नंबर 42 for Tendulkar, his first Australia. और मौका था सीबी सीरीज के पहले फाइनल का। सिडनी का वो फाइनल और सचिन की वो सेंचुरी मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि कितने जिंक्स तोड़े उस मैच में। India go one up in the finals. Sachin was brilliant throughout the series. And Sachin Tendulkar has batted like a champ. ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में हराना उतना आसान नहीं है। ऐसा लगा मुझे कि सचिन कह रहे हैं आपको कि हम जीते नहीं है कभी ऑस्ट्रेलिया में, और मैं ये जीत के देने वाला हूं। सिडनी में सीबी सीरीज के पहले फाइनल में जीत की कहानी सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले से लिखी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग के लिए उतरी। So Adam Gilchrist will be out here for the final time at the SCG. That's in the air and taken at mid-on. And the dangerous Gilchrist departs. India picked their first wicket. मैच की शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, टीम इंडिया के लिए। And well judged catch there by Yuvraj. So Gilchrist gone and Australia are 16 for 1. मैच शुरू होने के 4 ओवर के भीतर ही प्रवीण कुमार ने गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग को पेविलियन भेज दिया। Poor shot selection from Ponting. Praveen Kumar was brilliant. दोनों तरफ स्विंग कर रहा था। Praveen Kumar, it's almost like, well, I do this every day of the week. अब मैदान पर आए माइकल क्लार्क। Michael Clark comes out to the centre a lot earlier than he would have expected. Oh, he's got him! Michael Clark stood there for a while. That is pacey delivery. टीम इंडिया को फाइनल में इससे अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकती थी। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 बैट्समैन आउट हो चुके थे। First Gilchrist, then Ponting, now Clark. He's not happy. The scoreboard shows 24 for 3. लेकिन इसके बाद शुरू हुई शेर और कंगारुओं की असली लड़ाई। भारत के खिलाफ आग उगलने वाले मैथ्यू हेडन का साथ देने आए टीम इंडिया को अपना नंबर 1 दुश्मन मानने वाले एंड्रयू साइमंड्स। Simons off the mark. Oh, it's a case of Andrew Simons has been here before. Aggression from Simons, but it's controlled. And that's been smashed down the ground. हरभजन और साइमंड्स के बीच सिडनी टेस्ट में शुरू हुई जंग के शोले सिडनी के इस वनडे में एक बार फिर दहक रहे थे। लेकिन इस बार लड़ाई शब्दों की नहीं, बल्कि गेंद और बल्ले की थी। Simons, he could hold out here. Harbhajan has got Simons' best timing. मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज थी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। तो सबसे बढ़िया मौका होता है आप ग्राउंड पे जाके अगर परफॉर्म करते हो, तो सब उससे बढ़िया जवाब आप कहीं नहीं दे सकते हो। That's swept in the air and taken. Very good catch in the deep. It's Matthew Hayden who's been dismissed. 10 रन के भीतर हरभजन ने साइमंड्स और हेडन को पेविलियन भेज दिया था। अब टीम इंडिया एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो चुकी थी। विकेट होते हुए और कुछ बाउंड्रीज लगाती हुई ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ती जा रही थी। Oh, that's well played. इनिंग्स के अंत में हसी ने पठान को थोड़ा सा रुलाया। Now Pathan's been expensive today, really expensive. Chance for run out. There's an important wicket in the circumstances. Out. 3 overs to go. 212 for 7. Pretley comes out to the middle.
That's up in the air, should be taken. Rohit Sharma making no mistake. Final ball of the innings. और ऑस्ट्रेलियन टीम 239 के सम्मानजनक टोटल तक पहुंच गई। And he ends it with a good slow delivery. 239 for 8 from their 50 overs. So that's what India need to win. 240 at a rate of 4.8 runs per over. हालांकि टारगेट सिर्फ 240 था, लेकिन आसान नहीं था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में काफी मदद मिलती है गेंदबाजों को और पूरा दारोमदार था किस तरह से स्टार्ट मिलेगा, और स्टार्ट में थे सचिन तेंदुलकर। Sachin Tendulkar coming out to a big ovation. सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर भारत के लिए ओपनिंग के लिए आया करते थे और एकदम से सौरव गांगुली नहीं थे, नए ओपनिंग पार्टनर के साथ आए सचिन तेंदुलकर। Robin Uthappa will open the batting with Sachin Tendulkar. Off the mark straight away. .416 matches, the most by any player in international cricket. Over 16,000 runs. And now you have Sachin Tendulkar on strike. सचिन बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन बड़े मैचों के खिलाड़ी नहीं। अपनी इसी इमेज के साथ मास्टर ब्लास्टर सिडनी के फाइनल में बैटिंग करने उतरे थे। मौका इमेज बदलने का था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। You feel the stage is set for someone like Sachin Tendulkar, don't you? With all his experience, his ability to play under the most immense pressure. फाइनल उतरने से पहले सचिन का फॉर्म कुछ इतना खास नहीं था, एक खास सेंचुरी बनाई थी और ये फाइनल था तो जाहिर है कि उनके ऊपर प्रेशर दबाव बहुत था। That's a boundary. With offered and taken by Sachin Tendulkar. सचिन ने बाउंड्री लगाकर अपने ऊपर से दबाव हटाया। That's a handy width being given from Bracken on this occasion, and Tendulkar, it's all he needs. Two leg side there from Bracken, easy pickings. और उसके बाद सिंगल्स और डबल्स लेकर इनिंग्स बिल्ड करने में जुट गए। Well, there's a fantastic shot. It really was beautifully flicked to the onside. ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स काफी बड़े होते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भी अगर आप देखें तो 80-85 यार्ड की उनका बाउंड्री है, तो वहां पर दौड़ लगाना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज कम शायद मिलेंगे आपको, 3 रन 2 रन बहुत भागने पड़ते हैं। There's again played from middle stump. So I think as far as Sachin concerned, he's quite happy with this sort of field setting, unless he's bowling outside off stump. Quietly played away for the single. He'll keep the strike, 38 for no loss. तो इसी तरह उन्होंने दिखाया इस पारी में भी कि जो मास्टरी होती है बैट्समैनशिप की, मास्टर किसे कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो उसका पूरा फायदा उठाए, उसका पूरा उपयोग करे और बॉलर्स को जो है थका दे, रुला दे। This time he finds the gap, much to the relief of Tendulkar. Pull back again inside the boundary. This time they'll run for 3. He has to hurry though. Simons makes some stretch. Uthappa drives, crashes it through mid-off for 4. First boundary for him. James Hobbs, the new bowler, 19 wickets for his name. This is clever. He's taking his time, nothing wrong in that, because you have the other opener going well. It's important that you have wickets in. He's got that away. That's nicely played. रॉबिन उथप्पा के साथ सचिन की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दे दी, लेकिन उसके बाद मैदान पर असली ड्रामा शुरू हो गया। He pulls. Could he be out caught? That's magnificent in the deep. It's brilliant fielding. That has cost India its first wicket. Awesome fielding. For me, catch off the tournament. He has to run towards his left, and then the ball was dipping. He dived high on the ball. He got it on the run as well. Incredible effort. And look at the excitement there. एक नामुमकिन लगने वाले कैच ने रॉबिन उथप्पा की पारी खत्म कर दी।
अब सचिन का साथ देने आए इन फॉर्म बैट्समैन गौतम गंभीर। Yes, Harry. Oh, directed. Gambhir was on his heels when Tendulkar called. He was taking on Clark. Calls for two. Oh, sent back. What is Gautam Gambhir doing? He's gone. Easy two there. He just wasted his time looking at the ball, and it's a second run out, that's for sure. Well, the Indians just panicking. It was unnecessary. Sachin was coming towards the danger end. That was his call, and he should have gone for it, and I think he's miles out. Oh yes, he's gone. Another wicket goes. My God, India is under pressure now. Although Sachin is still batting, but that was unnecessary. Gautam Gambhir goes for 3 and out. लगातार 2 विकेट गिरे, ऑस्ट्रेलिया को हावी होने का मौका मिला। The timing by Darren Harper was excellent. He waited there till the appeal had been done. The question is, did it hit anything at all? Did it? The answer is no. It was purely a bluff appeal, that one. लेकिन सचिन ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। What a shot! Oh, Tendulkar looking good on that one. When Sachin is batting, you just want to see him and enjoy. Yes, he lined himself up for that. Now, is it going to go all the way? Yes, it is. And he set himself up again for that. It was as predetermined as you can get. They'll pick up a couple. 76 for 2 after 17. It's a good angle that to Tendulkar, but he's got the better of it. मास्टर ब्लास्टर को एहसास हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भारत को पहली बार ट्रायंगुलर सीरीज जिताने के लिए उन्हें पिच पर टिकना भी होगा और तेजी से रन भी बनाने पड़ेंगे। ऐसे मुझे लग रहा था कि जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था कि आज कुछ खास वो करके दिखाएंगे। Tendulkar is on 49. I think the opportunity for Australia is that I don't think Tendulkar rates. Half century for Tendulkar. Just a single. Australia are setting this ground on fire with the way of fielding. But Tendulkar 50 from 56 balls. It's been a fine innings. मुकाबला जबरदस्त था। ऑस्ट्रेलिया वापसी की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ते में चट्टान बनकर खड़े मास्टर ब्लास्टर। सीडी सीरीज के पहले फाइनल में सचिन के करिश्मे की कहानी जारी रही। My feeling is Ashwin may bat up the earth. अब रहना आएगा सर, अभी अश्विन आएगा सर। New man in his pitch, Chandran Ashwin. I actually believe he's a little more comfortable against pace and bounce than some. टेलीफोन ऑपरेट कर लेते हो? हाँ सर। Just cancel all my appointments. ओके सर। क्या लगता है? अफा जीतेगा? सर आई थिंक मरे की हाइट ज्यादा होने की वजह से वो टॉप स्पिन खेल जाता है। I think Murray will. We'll see. I think Arsenal has a better chance. Ozil is in great form. That's a shining. Vijay, I want you to meet my daughter. Hi. Hi. खेल का ज्ञान बटोर लो, बहुत काम आएगा। पावर, हर खेल का हर पहलू, हर रात 8 और 9:30 बजे सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स 3 पर। अब बदलेगी खेल की परिभाषा। आ गया है नया स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। 6 नए चैनल्स दिखाएंगे एक से बढ़कर एक खेल। करो महसूस, जियो हर पल को, दिल में बसा लो हर खेल, हर खिलाड़ी को।
सिर्फ स्कोर नहीं, जानो उसके पीछे की कहानी को। जानो उनसे जो समझते हैं हर खेल को, दिल से जुड़े फैंस और सभी। देखो खेल को और करीब से। जो बात हिंदी में है किसी और में नहीं। उतरो खेल के दिल में। स्टार स्पोर्ट्स, बिलीव। जब आप पसंदीदा प्लेयर आउट हो जाता है तो नहीं चलता, और जब वही प्लेयर छकड़ी पे छकड़ी ठोकता है तो मुस्कान नहीं खिलती। खेल ही सारा भावनाओं का है, और जब आदमी में भावनाओं का सैलाब उठा है, चाहे गाली हो या ताली, बढ़ती हिंदी में। इसलिए आ गया है भारत का सबसे पहला हिंदी स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स 3, जो बात हिंदी में है किसी और में। मुझे यकीन है कि सिर्फ शहर छोटे होते हैं, वहाँ के लोग और उनके ख्वाब। मुझे यकीन है आदमी का कद उसके इरादों से नापा जाए। मुझे यकीन है कि हार और जीत के का फासला बड़ा है, पर नामुमकिन नहीं। तो यकीन तो दुनिया तुम्हारी। स्टार स्पोर्ट्स, बिलीव। सीरीज के पहले फाइनल में सचिन शानदार बैटिंग जारी थी। टारगेट 240 रन का था और सचिन की बैटिंग देखकर लगा था कि भारत सही रास्ते पर है। सचिन अपना काम अच्छी तरह से कर रहे थे, युवराज को बस उनका साथ देना था। That is a beauty. I dare say this could well be the ball that will change matters for Australia, and it's come from the unheralded Brad Hogg. Yuvraj has struggled to pick him right through the summer, and this hastened up the track. Yuvraj was very slow on it. मैच अब बराबरी पर आ चुका था। मैदान पर आए इनएक्सपीरियंस्ड रोहित शर्मा। Brad Hogg continuing here. रोहित के बाद कप्तान धोनी आखिरी रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन थे, यानी पूरा दारोमदार अब सचिन पर था। He'll keep the strike. It's 88 for 3. ये एक जो पीरियड था वो 2007-8 का, वो एक ट्रांजिशन का पीरियड था। भारत की बैटिंग लाइनअप आप देखिए और देखिए कितना कम एक्सपीरियंस था भारत का उस टीम में। The Australians have been furious on the field. The required run rate is well within reach, well within control. Less than 5 and over. यंगस्टर्स के साथ आगे बढ़ने का उनका शायद नया रोल। That's good shot. Enough bat on that for the ball to just reach the boundary. शायद इसी को कहते हैं संगत का असर। सचिन को सामने देखकर रोहित में भी गजब का आत्मविश्वास भर गया। रोहित स्ट्रेट बैट से अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलकर रन बटोरने लगे। Second boundary in 2 overs for Rohit Sharma, but the good thing is he's offering the full face of the blade, looking to punch it down the ground. Tendulkar goes inside out and strikes it beautifully. Almost going the distance, bounce over the rope. Had to time that shot and place it to perfection because there was long off, who was a little wide. बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी रोहित शर्मा के साथ, और वो मुंबई के खिलाड़ी है, यंगस्टर थे, युवा खिलाड़ी थे। तो सचिन तेंदुलकर के साथ जो तालमेल हमने देखा बहुत ही अच्छा, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक दिग्गज खिलाड़ी का रोल ये होता है ना सिर्फ रन बनाए लेकिन मेंटोरिंग भी करे। जो युवा खिलाड़ी है उसका हाथ पकड़े, उसे संभाले, जहाँ गलतियां होती है उसे समझाए, और यही हमने देखा। और दोनों की पार्टनरशिप जैसे ही बढ़ती गई तो जीत जो है उसका नजरिया सामने आते गए। This is a great shot. Improvisation at its best. Incredible shot from a young little master. He's looking good, and so is India. सचिन और रोहित की पार्टनरशिप देखकर ये लगने लगा था कि क्रिकेट के मैदान पर आज कई जिंक्स टूटेंगे। फाइनल में आकर फिसलने की बीमारी से टीम इंडिया को छुटकारा मिलेगा और सिडनी में आज एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। Oh, he's placed that amazingly well, because there was a man out at third man specifically for that shot, but he is in complete control, the master. फाइनल कभी जीती नहीं इंडिया, तो जीत की एक कोशिश थी, वो एक जिंक्स था
कभी इंडिया जीतती नहीं है, फाइनल में आ जाती है, लेकिन निराश होकर वापस घर लौट जाती है। दूसरा जिंक्स था और वो था सचिन तेंदुलकर खुद पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरीज नहीं, पिछले 37 मैचेस में उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई थी, यानी एक तरह से अटक गई थी उनकी गाड़ी, और इतनी बुरी तरह से अटकी थी कि 6 पारियों में उन्होंने 90 नर्वस 90s में आउट हुए थे और 3 बार 99 पर। तो इस तरह के बहुत से जिंक्स थे उस मैच में जाते हुए। फाइनल था ट्राई सीरीज का, और बड़ा ही अटेंशन, जो पूरा फोकस था वो सचिन तेंदुलकर पे था कि अब इस बार क्या करेंगे, गाड़ी पटरी पे वापस आएगी या नहीं। What a shot! Oh, Tendulkar looking good on that one. Smashes it down the ground for 4. शायद सचिन को सेंचुरी तक पहुंचने की जल्दी थी, इसी कोशिश में उन्होंने जोखिम भी उठाया। फैंस की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस चौके ने सचिन को एक बार फिर 90s में पहुंचा दिया। नर्वस 90s, क्या सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बैट्समैन को भी इसमें डर लगता है 90s में? मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा था, क्योंकि सवाल सिर्फ शतक तक पहुंचने का नहीं था, मैच जीतने का भी था। ये एक ऐसा नजारा था जिसकी मॉडर्न क्रिकेट में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ब्रेटली ने ये बीमर सचिन पर जानबूझकर फेंका या फिर प्रेशर में ऐसा हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। No ball signal. Lee walks up to Tendulkar to apologize, and that's a good gesture. हालांकि ब्रेटली ने इस बॉल के बाद सचिन से माफी भी मांगी, लेकिन इंडियन फैंस ने यही माना कि ये सचिन का कंसंट्रेशन तोड़ने का हथकंडा था। That was a really nasty one, really nasty. That's when it's dangerous, when they're that high. And Tendulkar just took it and says, I'm going to bite the bullet here and not give it away. ये ब्रेटली की उनके कंधे पर जाके ये एक ऐसे लगा कि 90s में फिर से कहीं ये आउट ना हो जाए, और एक मोमेंट के लिए तो मुझे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की सांस रुक गई होगी, मेरी सांस तो थम गई थी वहां पर। अब सवाल ये था कि क्या मास्टर ब्लास्टर दबाव का चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया प्रेशर बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। ऑफ कोर्स कहाँ ना कहाँ थोड़ी बहुत जो है नर्व्स जो है वो जरूर हर क्रिकेटर्स को फील होती है कि हाँ मैं 90 और 100 के बीच में आया हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हर क्रिकेटर जरूर फील करता है। Hope's brought back. Sharma plays it away for the single. Has to dive. The Australians are desperate in the field, not giving anything away, but the Indians have kept their cool. सचिन 99 रन बनाकर स्ट्राइक पर थे। 2 साल में 6 बार नाकाम होने के बाद 90s का जिंक्स तोड़ने की ये उनकी 7वीं कोशिश थी। पूरे देश की नजर टीवी पर गड़ी हुई थी। For Tendulkar, his first in Australia. वनडे में ऑब्वियसली पहली सेंचुरी थी, पाजी बहुत खुश थे, हम सब बहुत खुश थे ड्रेसिंग रूम में। सिडनी में सचिन 99 के भूत से पीछा छुड़ा चुके थे। वनडे में ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ये उनकी पहली सेंचुरी थी। Terrific response at a ground where he's had a hell of a lot of success, and that'll really delight him. And what will delight him most is if it's 100 in a winning cause. He's got a great strike rate of that. When he scores 100, percentage of winning is enormous. अब बारी थी पहला फाइनल जीतकर चैंपियन बनने की राह में कदम आगे बढ़ाने की। And Rohit Sharma has been done by hopes. रोहित ने बहुत जबरदस्त पारी खेली बाजी के साथ, और वो पार्टनरशिप हमें काफी क्लोज लेके खड़ा कर दिया था। And the partnership finally broken.
रोहित अपना काम कर चुके थे, लेकिन मास्टर ब्लास्टर को अब भी अपनी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचना था और उनका साथ देने के लिए आ चुके थे कप्तान MS धोनी। And edges past Gilchrist. There's no slip and into the boundary. Now this is where Ponting might have missed a trick. The only way Australia can win this is by picking up wickets, and Tendulkar in particular, to try and create some panic. How's that for timing? Well, that's a magnificent shot from Tendulkar. ऐसा लग रहा था कि सचिन विजयी रन अपने बल्ले से बनाना चाहते हैं। कप्तान धोनी भी स्कोरिंग का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। Dhoni gets that away powerfully off the back foot. It's going downhill and into the boundary. Oh, he goes again. Same area, same result. 7 to win. What you get here in Sydney. Two needed with that single. Dhoni finds the gap and the boundary. India go one up in the finals, and Sachin Tendulkar has batted like a champ. 117 from 120. The captain hitting the winning runs. एक बड़े क्रिकेटर ने मुझसे कहा था कि सचिन तेंदुलकर कभी मैच जिता के नहीं आते, और अगले ही दिन सिडनी का करिश्मा हो गया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका था जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में किसी ट्रायंगल सीरीज का पहला फाइनल जीता। इसके बाद भारत दूसरा फाइनल भी जीता और पहली बार चैंपियन बना। जो सचिन भक्त थे उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज थी, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो फाइनल था और सचिन ने रन बनाया। फैंस का जोश 7वें आसमान पर था और आलोचना करने वालों की बोलती बंद हो चुकी थी, लेकिन मास्टर ब्लास्टर हमेशा की तरह खामोश थे, क्योंकि वो खुद नहीं बोलते, उनका बल्ला बोलता है।